सन 2022 की शुरुआत में मैं 10 कलीसियाओं के काम के लिए जिम्मेदार थी। इनमें से 3 कलीसियाएं ऐसी थीं जहां अगुवाओं और उपयाजकों की काबिलियत काफ़ी ख़राब थी और कलीसियाई जीवन अच्छा नहीं था। इसके अलावा कई दूसरी कलीसियाओं में अगुवाओं और उपयाजकों की कमी थी। इसलिए मैंने जल्दी से भाई बहनों को चुनाव करवाने के लिए संगठित किया। चूंकि भाई बहनों को चुनाव के सिद्धांतों की अच्छी समझ नहीं थी, इसलिए चुनाव का काम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। बाद में ऊपरी अगुवाओं ने हमारे साथ एक सभा रखी ताकि चुनाव की धीमी प्रगति का कारण पता चल सके। उन्होंने अगुवाओं और उपयाजकों को चुनने के महत्व के बारे में भी संगति की। यह सुनकर मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैंने मन ही मन सोचा, जिन कलीसियाओं के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उनमें इतने सारे अगुवाओं और उपयाजकों की कमी है। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि मेरी कार्यक्षमता बहुत खराब है? अगुआ मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे अगुआ और उपयाजक के खाली पदों को भरने के लिए जल्दी से चुनाव करवाने होंगे। इससे सबको पता चल जाएगा कि मैं अभी भी कुछ वास्तविक काम कर सकती हूँ। इसके बाद मैंने जल्दी से अगुवाओं और उपयाजकों के लिए चुनाव आयोजित किए। लेकिन अगुवाओं और उपयाजकों को चुनने के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से संगति नहीं की। मैंने सोचा कि अगर चुने हुए लोग अपना कर्तव्य निभाने में अपेक्षाकृत सक्रिय हों, कष्ट सह सकें और कीमत चुका सकें, तो यह ठीक रहेगा। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद कलीसियाओं ने धीरे धीरे अगुवाओं और उपयाजकों को चुन लिया। इन नतीजों को देखकर मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि अब कोई भी मेरी कार्यक्षमता पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वह यह था कि बाद में 2 बहनों ने कई बार रिपोर्ट दी कि नए चुने गए अगुवाओं में से एक भाई चेनलिन में न्याय की भावना नहीं थी। उसका गंभीर खुशामदी स्वभाव था और वह अगुआ बनने के लायक नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, आजकल सभी में भ्रष्टताएं और कमियां हैं। तुम्हारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम लोगों को आंकने के तुम्हारे मानकों पर चलते, तो हम कब अगुवाओं और उपयाजकों के सभी पद भर पाते? मुझे लगा कि चेनलिन को चुनने में कोई समस्या नहीं है, और समस्या यह थी कि वे दोनों बहनें लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर सकती थीं। इसलिए मैंने बहनों को एक पत्र लिखा ताकि उनके साथ संगति कर सकूं और उन्हें समझाने की कोशिश कर सकूं। लेकिन कुछ ही दिनों में बहनों ने मुझे फिर से पत्र लिखकर कहा, चेनलिन का खुशामदी स्वभाव बहुत गंभीर है। वह कलीसिया के कार्य की रक्षा नहीं करता और वह अगुआ बनने के लायक नहीं है। लेकिन उस समय मैं भ्रष्ट स्वभाव में जी रही थी और जल्दी से अगुवाओं और उपयाजकों को चुनना चाहती थी। इसलिए मैंने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। जल्द ही मुझे ऊपरी अगुवाओं से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था, चेनलिन का खुशामदी स्वभाव बहुत गंभीर है। वह कलीसिया के कार्य की रक्षा नहीं करता और अब भी उसमें पश्चाताप का कोई भी संकेत नहीं दिखता। सिद्धांतों के अनुसार वह अगुआ बनने के लायक नहीं है। पत्र पढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि बहनों ने चेनलिन की समस्याओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पहले भी कई पत्र भेजे थे,
लेकिन मैंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था और खोज नहीं की थी। यहाँ तक कि मैंने इसका बहुत ज़्यादा प्रतिरोध भी किया था। मैंने देखा कि मैं बहुत घमंडी और आत्मतुष्ट थी। मैंने दूसरों के सुझाव स्वीकार नहीं किए थे और अपनी इच्छानुसार काम किया था। उस समय मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं चाहती थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा चेहरा शर्म से जल रहा था और मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैं तो गई काम से। अब ऊपरी अगुवाओं को पता चल गया है कि मैं सिद्धांतों के अनुसार अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हूँ। वे शायद मेरे प्रदर्शन के बारे में पता लगाने के लिए जांच करेंगे। तो क्या मुझे बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा? उन दिनों मैं तनावग्रस्त और बेचैन महसूस कर रही थी। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए, अगर तुम्हारे पास अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अवसर है तो तुम्हारे पास सत्य खोजने का भी अवसर है और तुम्हें अपने कार्यों के लिए सत्य को एक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मेरे दिल में ऐसी पीड़ा महसूस हुई मानो कोई खंजर घूंपा जा रहा हो। हाँ, मेरे पास सत्य खोजने का अवसर था, लेकिन चूंकि मैंने सत्य का अनुसरण नहीं किया, मैंने अपने कर्तव्यों में सिद्धांतों की खोज नहीं की और अपनी इच्छा अनुसार काम किया। इससे काम में बाधा और गड़बड़ी हुई। इस दौरान मैं चुनावों में जल्दी सफलता पाने के लिए उत्सुक थी और मैंने सिद्धांतों की खोज नहीं की थी, जिसके कारण गलत व्यक्ति चुन लिया गया। जब मेरे भाई बहनों ने इस ओर इशारा किया तो मैंने आत्मचिंतन नहीं किया और समस्या को ठीक नहीं किया। यह कैसा कर्तव्य निभाना हुआ। हालांकि मुझे अपनी प्रकृति और जिस मार्ग पर मैं चल रही थी उसके बारे में कोई समझ नहीं थी। जल्द ही मेरी पुरानी समस्या फिर से खड़ी हो गई। उस दौरान ऊपरी अगुवाओं ने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक कलीसिया को दूसरे क्षेत्रों में कर्तव्य निभाने के लिए कुछ प्रतिभाशाली लोगों को भेजना होगा ताकि वे सुसमाचार कार्य में अपना योगदान दे सकें। इसके बाद मैंने जल्दी से उम्मीदवारों की जांच की। जांच करके तैयार की गई उम्मीदवारों की सूची देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या यह सच नहीं है कि जितने ज़्यादा लोग मैं भेजूंगी मेरी कार्य क्षमता का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। मुझे प्रयास करना होगा ताकि ऊपरी अगुआ देख सकें कि मैं अभी भी कुछ वास्तविक काम कर सकती हूँ। उस समय सूची में एक भाई था जिसका परमेश्वर में विश्वास के कारण गिरफ्तारी का रिकॉर्ड था। यह स्पष्ट नहीं था कि वह वांछित था या नहीं और क्या उसके लिए लंबी यात्रा पर जाना खतरनाक होगा। मैं थोड़ी बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन अधिक प्रतिभाशाली लोगों को भेजने के लिए ताकि अगुआ देख सकें कि मेरे काम से नतीजे मिलते हैं, मैंने इस भाई को दूसरे क्षेत्र में कर्तव्य निभाने की व्यवस्था की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने कर्तव्य निभाने के रास्ते में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्द ही ऊपरी अगुवाओं ने एक पत्र लिखकर कहा कि हमने जिन लोगों को भेजा था उनमें से कई दूसरे क्षेत्रों में कर्तव्य निभाने के लिए उपयुक्त नहीं थे। उन्होंने हमें सिद्धांतों के अनुसार काम करने और उत्साह के आधार पर
लोगों को ना भेजने की याद दिलाई। पत्र पढ़ते हुए मैं चाहती थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं सचमुच किसी बिल में घुस जाना चाहती थी। मैंने अपने मन में खुद से पूछा, क्या यह कर्तव्य निभाना है? यह तो साफ तौर पर बाधा डालना और गड़बड़ी पैदा करना है। पीड़ा में मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आई। उससे कहा कि वह मुझे प्रबुद्ध करे और अपने भ्रष्ट स्वभाव को समझने में मेरा मार्गदर्शन करे। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, बाहर से वह चाहे कितना भी व्यस्त दिखता हो, कितनी भी दूर की यात्रा करता हो, कितना भी बलिदान करता हो, त्याग करता हो और खपता हो, क्या ऐसे लोग जो हमेशा रुतबे की खातिर ही बोलते और कार्य करते हैं, सत्य का अनुसरण करने वाले माने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रुतबे के लिए वे कोई भी कीमत चुकाएंगे। रुतबे के लिए वे कोई भी कष्ट सह लेंगे। रुतबे के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। वे दूसरों में कमियां निकालने, उन्हें फंसाने या उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पैरों तले रौंदते हैं। वे सजा और प्रतिफल के जोखिम से भी नहीं डरते। वे नतीजों के बारे में सोचे बिना रुतबे की खातिर कार्य करते हैं। ऐसे लोग किस चीज का अनुसरण करते हैं? रुतबे का। उनकी पौलुस के साथ कहाँ समानता है? वे धार्मिकता के मुकुट का अनुसरण करते हैं, रुतबे, प्रसिद्धि और लाभ का अनुसरण करते हैं, और सत्य के अनुसरण के बजाय रुतबे, प्रसिद्धि और लाभ के अनुसरण को वैध अनुसरण मानते हैं। ऐसे लोगों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? यही कि सभी मामलों में वे रुतबे, प्रसिद्धि और लाभ की खातिर काम करते हैं। मसीह विरोधियों के लिए अगर उनकी प्रतिष्ठा और रुतबे पर हमला किया जाता है और उन्हें छीन लिया जाता है, तो यह उनकी जान लेने की कोशिश करने से भी अधिक गंभीर मामला होता है। मसीह विरोधी चाहे कितने भी उपदेश सुन ले या परमेश्वर के कितने भी वचन पढ़ ले, उसे इस बात का दुख या पछतावा नहीं होगा कि उसने कभी सत्य का अभ्यास नहीं किया है और वह मसीह विरोधियों के मार्ग पर चल रहा है, न ही इस बात पर कि उसका प्रकृति सार मसीह विरोधियों का है, बल्कि उसकी बुद्धि हमेशा इसी काम में लगी रहती है कि कैसे अपने रुतबे और प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए। यह कहा जा सकता है कि मसीह विरोधी जो कुछ भी करते हैं, दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए करते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोग रुतबे से इतना प्यार करते हैं कि वे इसे अपना जीवन समझते हैं, अपने जीवन भर का लक्ष्य समझते हैं। इसके अलावा चूंकि वे अपने रुतबे से बहुत प्यार करते हैं, वे सत्य के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करते और यह तक कहा जा सकता है कि वे परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। इस प्रकार प्रतिष्ठा और रुतबा हासिल करने के लिए वे चाहे जैसे भी गणना करें, लोगों और परमेश्वर को धोखा देने के लिए चाहे जैसा बनावटी वेश बनाएं, उनके दिलों की गहराइयों में कोई जागरूकता या धिक्कार नहीं होता। चिंतित होने की तो बात ही दूर है।
प्रतिष्ठा और रुतबे की अपनी निरंतर खोज में वे परमेश्वर ने जो किया है उसका भी मनमाने ढंग से खंडन करते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? अपने दिलों की गहराइयों में मसीह विरोधी मानते हैं समस्त प्रतिष्ठा और रुतबा व्यक्ति के अपने प्रयासों से अर्जित किया जाता है। केवल लोगों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करके और प्रतिष्ठा और रुतबा हासिल करके ही वे परमेश्वर के आशीषों का आनंद ले सकते हैं। जीवन का मूल्य तभी होता है जब लोग पूर्ण सत्ता और रुतबा हासिल कर लेते हैं। बस यही मनुष्य की तरह जीना है। इसके विपरीत परमेश्वर के वचन में जिस तरह से जीने के लिए कहा गया है उस तरह जीना बेकार होगा। यानी हर चीज में परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना, स्वेच्छा से सृजित प्राणी के स्थान पर खड़े होना और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना, इस तरह के व्यक्ति का कोई आदर नहीं करेगा। इंसान को अपने रुतबे, प्रतिष्ठा और खुशी खुद संघर्ष करके अर्जित करनी चाहिए। ये चीजें सकारात्मक और सक्रिय रवैये के साथ लड़कर जीती और हासिल की जानी चाहिए। कोई तुम्हें ये चीजें थाली में परोस कर नहीं देगा। निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा करने से केवल विफलता मिलेगी। मसीह विरोधी इसी प्रकार हिसाब लगाते रहते हैं। मसीह विरोधियों का यही स्वभाव है। अगर तुम मसीह विरोधियों से आशा करते हो कि वे सत्य को स्वीकार लेंगे, अपनी गलतियां मान लेंगे और असल में पछतावा करेंगे, तो यह असंभव है। वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मसीह विरोधियों का प्रकृति सार शैतान जैसा है और वे सत्य से नफरत करते हैं। वे चाहे कहीं भी जाएं, यहाँ तक कि धरती के अंतिम छोर तक चले जाएं, तो भी प्रतिष्ठा और रुतबा पाने की उनकी महत्वाकांक्षा कभी नहीं बदलेगी और न ही चीज़ों पर उनके विचार या जिस मार्ग पर वे चलते हैं वह कभी बदलेगा। परमेश्वर के वचन उजागर करते हैं कि मसीह विरोधी प्रतिष्ठा और रुतबे को अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे चाहे कुछ भी करें, हमेशा और ऊंची प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करते हैं। वे प्रतिष्ठा और रुतबे को अपने अनुसरण का लक्ष्य और दिशा मानते हैं। रुतबे के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं और सत्य सिद्धांतों की ज़रा भी खोज नहीं करते। वे बस उसी तरह से काम करते हैं जो उनकी अपनी प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो। क्या इस दौरान मेरा व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही नहीं था? भले ही ऊपरी तौर पर मैं अपने कर्तव्य निभाने में कठिनाइयां सह सकती थी और कीमत चुका सकती थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वह प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे की खातिर किया। चाहे वह अगुवाओं और उपयाजकों को चुनना हो या प्रतिभाशाली लोगों को भेजना हो, मैं जल्दी सफलता पाने के लिए उत्सुक थी। मैं अपने भाई बहनों को दिखाना चाहती थी कि मैंने अपने कर्तव्य निभाने में नतीजे हासिल किए हैं और मुझ में कार्य क्षमता है। इस प्रकार मैं सभी की प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त करना चाहती थी। जब उपयुक्त अगुआ या उपयाजक नहीं चुने जा सके, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने भाई बहनों के साथ चुनाव के सिद्धांतों के बारे में संगति करनी चाहिए थी। लेकिन ऊपरी अगुवाओं को यह दिखाने के लिए कि मैं अगुवाओं और उपयाजकों के चुनाव जल्दी से पूरे कर सकती हूँ,
मैं जल्दी सफलता पाने के लिए बहुत उत्सुक थी और मैंने सिद्धांतों के अनुसार चुनाव नहीं करवाए। जब मेरी बहनों ने बताया कि हमने एक अनुपयुक्त व्यक्ति को चुना है, तो मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि सोचा कि उनकी अपेक्षाएं बहुत सख्त हैं। फिर मैंने उन्हें समझाने और यह साबित करने के तरीके सोचे कि हमने जिन लोगों को चुना था वे उपयुक्त थे। एक अगुआ के रूप में कलीसिया के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मामले में अपनी प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे की रक्षा के लिए सिद्धांतों के विपरीत काम करना मेरे लिए खुल्लम खुल्ला परमेश्वर को धोखा देना और उसका प्रतिरोध करना था। इसके अलावा प्रतिभाशाली लोगों को भेजने के मामले में जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के इरादों के प्रति विचारशील होता है, वह परमेश्वर की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्सुक होगा और राज्य के सुसमाचार में अपना योगदान देने के लिए योग्य लोगों को भेजेगा। लेकिन लोगों को यह दिखाने के लिए कि मुझ में कार्य क्षमता है, मैंने बस गिनती पूरी करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को भी सूची में शामिल कर दिया जिनके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से कोई समझ नहीं थी। ठीक इस भाई की तरह जिसका गिरफ्तारी का रिकॉर्ड था, मुझे उसकी स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी और इसलिए सुरक्षित रहने के लिए मुझे उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी जांच परख करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मैं बस अपना सम्मान और रुतबा बचाने के लिए और अधिक लोगों को भेजना चाहती थी, नतीजतन भाई गिरफ्तार हो गया। मैंने देखा कि कैसे मैंने प्रतिष्ठा और रुतबे का पीछा किया और सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं किया, यहाँ तक कि अपना सम्मान और रुतबा बचाने के लिए अपने भाई बहनों की सुरक्षा को भी नज़रअंदाज कर दिया। कलीसिया के हितों पर विचार ना करने की तो बात ही छोड़ो। मैंने अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचाया। मैं मसीह विरोधियों के मार्ग पर चल रही थी। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर मुझे ठुकरा देगा और हटा देगा। बाद में मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, कुछ लोग कलीसिया का कार्य करने का झंडा लहराते फिरते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत शोहरत, लाभ और रुतबे के पीछे भागते हैं, अपने ही उद्यम में रत रहते हैं, अपना एक छोटा सा समूह, अपना एक छोटा सा साम्राज्य बना लेते हैं। क्या इस प्रकार का व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहा है? वे जो भी कार्य करते हैं वह अनिवार्य रूप से कलीसिया के कार्य में गड़बड़ी और बाधा पहुंचाता है और इसे खराब करता है। उनके शोहरत, लाभ और रुतबे के पीछे भागने का क्या परिणाम होता है? पहला, यह इस बात को प्रभावित करता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग सामान्य रूप से परमेश्वर के वचनों को कैसे खाते पीते हैं और सत्य को कैसे समझते हैं, यह उनके जीवन प्रवेश में बाधा डालता है, उन्हें परमेश्वर में विश्वास के सही मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है और उन्हें गलत मार्ग पर ले जाता है, जो चुने हुए लोगों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। और यह अंततः कलीसिया के कार्य के साथ क्या करता है? बाधा, हानि और विघटन। लोगों के शोहरत, लाभ और रुतबे के पीछे भागने का यही परिणाम है। जब वे इस तरह से अपना कर्तव्य करते हैं तो क्या इसे मसीह विरोधी के मार्ग पर चलना नहीं कहा जा सकता?
जब परमेश्वर कहता है कि लोग शोहरत, लाभ और रुतबे को अलग रखें, तो ऐसा नहीं है कि वह लोगों को चुनने के अधिकार से वंचित कर रहा है, बल्कि यह इस कारण कहता है कि शोहरत, लाभ और रुतबे के पीछे भागते हुए लोग कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश में गड़बड़ी और बाधा पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि वे और ज़्यादा लोगों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को खाने पीने, सत्य को समझने और इस प्रकार परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। जब लोग अपनी शोहरत, लाभ और रुतबे के पीछे भागते हैं, तो यह निश्चित है कि वे सत्य का अनुसरण नहीं करेंगे और निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे। वे सिर्फ शोहरत, लाभ और रुतबे की खातिर ही बोलेंगे और कार्य करेंगे, और वे जो भी काम करते हैं वह बिना किसी अपवाद के इन्हीं चीज़ों की खातिर होता है। इस तरह से व्यवहार और कार्य करना निस्संदेह मसीह विरोधियों के मार्ग पर चलना है। यह परमेश्वर के कार्य में गड़बड़ी और बाधा डालना है, और इसके सभी विभिन्न परिणाम राज्य के सुसमाचार को फैलाने और कलीसिया के भीतर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में बाधा डालना है। इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शोहरत, लाभ और रुतबे के पीछे भागने वालों द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग परमेश्वर के प्रतिरोध का मार्ग है। यह परमेश्वर का जानबूझकर किया जाने वाला प्रतिरोध है, उसे नकारना है। यह परमेश्वर का प्रतिरोध करने और उसके विरोध में खड़े होने में शैतान के साथ सहयोग करना है। लोगों की शोहरत, लाभ और रुतबे के पीछे भागने की यही प्रकृति है। लोगों के अपने हितों के पीछे भागने में गलती यह होती है कि वे जिन लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं वे शैतान के लक्ष्य हैं, और वे दुष्टतापूर्ण और अन्यायपूर्ण लक्ष्य हैं। जब लोग शोहरत, लाभ और रुतबे जैसे व्यक्तिगत हितों के पीछे भागते हैं, तो वे अनजाने ही शैतान का औजार बन जाते हैं। वे शैतान के लिए एक साधन बन जाते हैं, और तो और वे शैतान का मूर्त रूप बन जाते हैं। वे कलीसिया में एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। कलीसिया के कार्य पर, सामान्य कलीसियाई जीवन और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सामान्य अनुसरण पर उनका प्रभाव बाधा डालने और हानि पहुंचाने वाला होता है। उनका प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब मैंने परमेश्वर द्वारा उजागर किए गए मसीह विरोधियों से खुद की तुलना की, तो पाया कि मेरा व्यवहार भी वैसा ही था। मैंने अगुवाओं और उपयाजकों को चुनने और प्रतिभाशाली लोगों को भेजने के अवसरों का फ़ायदा उठाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधे, यह दिखाने की कोशिश की कि मुझ में कार्य क्षमता है, ताकि लोगों की प्रशंसा पाने का अपना लक्ष्य हासिल कर सकूं। भले ही ऊपरी तौर पर ऐसा लगता था कि मैं बड़े उत्साह के साथ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से भरी हुई थी। प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे का पीछा करने के लिए मैंने कलीसिया के महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरती और धोखा दिया। मेरे इस व्यवहार और एक मसीह विरोधी के व्यवहार में क्या अंतर था? अगुवाओं और उपयाजकों के चुनाव और प्रतिभाशाली लोगों को भेजना
दोनों ही कलीसिया के कार्य और सुसमाचार के प्रसार के लिए किए जाते हैं। इसका उद्देश्य कुछ अनुपयुक्त लोगों को चुनकर गिनती पूरी कर लेना बिल्कुल नहीं है। यदि काम की जिम्मेदारी उठाने के लिए अनुपयुक्त लोगों को चुना जाता है तो इससे न केवल सुसमाचार कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि यह बाधाएं और गड़बड़ियां भी पैदा करेगा, जिससे भाई बहनों को नुकसान होगा। मैंने प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे को किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण माना। मैंने अपने कर्तव्य को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। परमेश्वर का भय मानने वाला दिल होने की तो बात ही छोड़ो। अपने कर्तव्य के प्रति इस तरह के रवैये से परमेश्वर सच में घृणा करता है। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर मुझे हटा देगा। पहले मैं हमेशा मानती थी कि जितनी जल्दी अगुआ और उपयाजक चुने जाएंगे उतना ही बेहतर होगा, और जितने अधिक प्रतिभाशाली लोग भेजे जाएंगे परमेश्वर मुझे उतनी ही स्वीकृति देगा। यह विचार बेतुका है। परमेश्वर जिस बात को महत्व देता है वह यह है कि क्या हम अपने कर्तव्य निभाते समय परमेश्वर के इरादों के प्रति विचारशील होते हैं और सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। इसके बाद मैंने अभ्यास का मार्ग खोजने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम चाहे जो भी कर्तव्य निभा रहे हो, तुम्हें सत्य सिद्धांत खोजने चाहिए, परमेश्वर के इरादे समझने चाहिए, यह जानना चाहिए कि उस कर्तव्य के संबंध में उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, और यह समझना चाहिए कि उस कर्तव्य निर्वहन के माध्यम से तुम्हें क्या हासिल करना चाहिए। केवल ऐसा करके ही तुम सिद्धांतबद्ध ढंग से अपने कार्यकलाप कर सकते हो। अपना कर्तव्य निभाने में तुम अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार बिल्कुल नहीं जा सकते, या तुम जो चाहे वही नहीं कर सकते। जिसे भी करने में तुम खुश हो वह नहीं कर सकते, या ऐसा काम नहीं कर सकते जो तुम्हें सम्माननीय व्यक्ति के रूप में दिखाए। यह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना है। अगर तुम अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में यह सोचते हुए अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर भरोसा करते हो कि परमेश्वर यही अपेक्षा करता है और यही है जो परमेश्वर को खुश करेगा, और यदि तुम परमेश्वर पर अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को बलपूर्वक लागू करते हो या उनका अभ्यास ऐसे करते हो मानो कि वे सत्य हों, उनका ऐसे पालन करते हो मानो वे सत्य सिद्धांत हों, तो क्या यह गलती नहीं है? यह कर्तव्य निभाना नहीं है, और इस तरह से तुम्हारा कर्तव्य निभाना परमेश्वर द्वारा याद नहीं रखा जाएगा। कुछ लोग सत्य को नहीं समझते हैं और वे नहीं जानते कि अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा करने का क्या अर्थ है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना प्रयास और अपना दिल इसमें लगाया है, अपनी देह के विरुद्ध विद्रोह किया है और कष्ट उठाया है, लेकिन फिर वे अपने कर्तव्य कभी भी मानक स्तर से पूरे क्यों नहीं कर पाते हैं? परमेश्वर हमेशा असंतुष्ट क्यों रहता है? इन लोगों ने कहाँ भूल की है? उनकी भूल यह थी कि उन्होंने परमेश्वर की अपेक्षाओं की तलाश नहीं की थी, बल्कि अपने ही विचारों के अनुसार काम किया था। यही कारण है उन्होंने अपनी ही इच्छाओं, प्राथमिकताओं और स्वार्थी उद्देश्यों को सत्य मान लिया था, और उन्होंने इनको वो मान लिया जिससे परमेश्वर प्रेम करता है,
मानो कि वे परमेश्वर के मानक और अपेक्षाएं हों। जिन बातों को वे सही, अच्छी और सुंदर मानते थे, उन्हें सत्य के रूप में देखते थे। यह गलत है। वास्तव में भले ही लोगों को कभी कोई बात सही लगे कि यह सत्य के अनुरूप है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यह आवश्यक रूप से परमेश्वर के इरादों के अनुरूप है। लोग जितना अधिक यह सोचते हैं कि कोई बात सही है, उन्हें उतना ही अधिक सावधान होना चाहिए और उतना ही अधिक सत्य को खोजना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनकी सोच परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं। यदि यह ठीक उसकी अपेक्षाओं और उसके वचनों के विरुद्ध है, तो भले ही तुम इसे सही मानो, यह स्वीकार्य नहीं है और यह बस एक मानवीय विचार है, और तुम इसे चाहे कितना ही सही मानो, यह सत्य के अनुरूप नहीं होगा। कोई चीज सही है या गलत, यह निर्णय परमेश्वर के वचनों पर आधारित होना चाहिए। तुम्हें कोई बात चाहे जितनी भी सही लगे, जब तक इसका आधार परमेश्वर के वचनों में न हो, यह गलत है और तुम्हें इसे हटा देना चाहिए। यह तभी स्वीकार्य है जब यह सत्य के अनुरूप हो, और इस तरीके से सत्य सिद्धांतों का मान रखकर ही तुम्हारा कर्तव्य निर्वहन मानक पर खरा उतर सकता है। कर्तव्य आखिर है क्या? यह परमेश्वर द्वारा लोगों को सौंपा गया आदेश होता है। यह परमेश्वर के घर के कार्य का हिस्सा होता है। यह एक जिम्मेदारी और दायित्व है जिसे परमेश्वर के चुने हुए प्रत्येक व्यक्ति को वहन करना चाहिए। क्या कर्तव्य तुम्हारा पेशा है? क्या यह व्यक्तिगत पारिवारिक मामला होता है? क्या यह कहना उचित है कि जब तुम्हें कोई कर्तव्य दे दिया जाता है तो वह कर्तव्य तुम्हारा व्यक्तिगत व्यवसाय बन जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तुम्हें अपना कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए? परमेश्वर की अपेक्षाओं, वचनों और मानकों के अनुसार कार्य करके, अपने व्यवहार को मानवीय व्यक्तिपरक इच्छाओं के बजाय सत्य सिद्धांतों पर आधारित करके। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने इरादे सही करने होंगे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को त्यागना होगा और प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे की खातिर काम नहीं करना होगा। ना ही हमें अपने विचारों और पसंद को सत्य सिद्धांत मानना चाहिए। इसके बजाय हमें परमेश्वर की अपेक्षाएं खोजनी चाहिए और परमेश्वर के इरादों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। केवल इसी तरह से हम सिद्धांतों के अनुसार काम कर सकते हैं। परमेश्वर के घर में चाहे कर्तव्य किसी भी पहलू का हो, उससे संबंधित सत्य सिद्धांत होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कलीसिया अगुवाओं और उपयाजकों को चुनती है, तो हमें अगुवाओं और उपयाजकों को चुनने के सिद्धांतों और मानकों की खोज करनी चाहिए। सबसे पहले वे ऐसे लोग होने चाहिए जो सत्य का अनुसरण करते हों, जिनमें अच्छी मानवता हो और न्याय की भावना हो। कुछ भाई बहनों के भ्रष्ट स्वभाव थोड़े अधिक गंभीर हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी सत्य स्वीकार सकते हैं और काट-छांट के बाद वे खुद को समझ सकते हैं और परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को अगुआ के रूप में चुनना सिद्धांतों के अनुरूप है। इसके विपरीत कुछ लोगों का दिमाग तेज होता है, उनमें खूबियां होती हैं, बाहरी उत्साह होता है
और वे अपने कर्तव्य निभाने में कष्ट सह सकते हैं, लेकिन उनका अपना कोई जीवन प्रवेश नहीं होता। अपने कर्तव्य निभाने में वे आंख मूंद कर प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे का पीछा करते हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए शब्द और धर्म सिद्धांत बोलते हैं। जब उनकी काट-छाँट की जाती है, तब भी वे खुद को नहीं समझते। यदि इस प्रकार का व्यक्ति अगुआ बनता है, तो वह कोई भी समस्या हल नहीं कर पाएगा और वह केवल भाई बहनों और कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचाएगा। बाद में हमने बहन ली लिंग को दूसरे क्षेत्र में कर्तव्य निभाने की सिफारिश की। बहन के जाने से कुछ ही दिन पहले कुछ भाई बहनों ने एक रिपोर्ट पत्र लिखकर कहा कि लीलिंग अपने कर्तव्य निभाने में कोई बोझ नहीं उठाती, वास्तविक काम नहीं करती और काफ़ी घमंडी भी है। वह हमेशा उन 2 बहनों को नापसंद करती थी जिनके साथ वह काम करती थी, और अक्सर दूसरे भाई बहनों के सामने उनकी आलोचना करती और उन्हें नीचा दिखाती थी, जिससे दूसरों ने उनके प्रति पूर्वाग्रह बना लिए। टीम में अशांति पैदा हुई और नतीजतन दोनों बहनें नकारात्मक हो गईं। मैंने जल्दी से उन बहनों को पत्र लिखा जो रिपोर्ट पत्र संभालती थी और उनसे कहा कि वे लीलिंग की समस्याओं को सरल तरीके से उजागर करें ताकि लीलिंग जल्दी से काम के लिए निकल सके। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी मनोदशा गलत थी। क्या मुझे सचमुच परमेश्वर के घर को प्रतिभाशाली लोग भेजने के लिए इतनी जल्दी थी? क्या यह इसलिए नहीं था कि मैंने सोचा था कि एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति भेजने से मैं अच्छी दिखूंगी? मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। अपना कर्तव्य निभाना वास्तव में कठिन नहीं है और ना ही इसे लगन से और मानक स्तर तक करना कठिन है। तुम्हें अपने जीवन का बलिदान या कुछ भी खास या मुश्किल नहीं करना है। तुम्हें केवल ईमानदारी और दृढ़ता से परमेश्वर के वचनों और निर्देशों का पालन करना है। अपने खुद के विचार नहीं जोड़ने हैं और ना ही अपना खुद का उद्यम चलाना है, बल्कि सत्य के अनुसरण के रास्ते पर चलना है। अगर लोग ऐसा कर सकते हैं तो उनमें मूल रूप से एक मानव जैसी समानता होगी। जब उनमें परमेश्वर के प्रति सच्चा समर्पण होता है और वे ईमानदार व्यक्ति बन जाते हैं, तो वे एक सच्चे मनुष्य के समान होंगे। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि चूंकि कर्तव्य कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ आदेश है, इसलिए हमें इसे परमेश्वर की अपेक्षाओं और सत्य सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। केवल इसी तरह से हम परमेश्वर के इरादों के अनुरूप होंगे। मुझे अपनी मंशाएं त्यागनी चाहिए और इस बात पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए कि दूसरे मेरी प्रशंसा करते हैं या नहीं। मुझे सत्य की खोज पर ध्यान देना चाहिए और सिद्धांतों के अनुसार अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना चाहिए। यही सही तरीके से काम करना और सही मार्ग पर चलना है। यदि अपनी प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे की खातिर मैंने लीलिंग की समस्याओं की गंभीरता से पुष्टि नहीं की और उन्हें हल नहीं किया, तो यह सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए काम करना होगा। जब मैंने यह सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे का और अधिक ध्यान नहीं रख सकती। मैंने जल्दी से एक पत्र लिखकर अपने भाई बहनों से रिपोर्ट पत्र को सत्यापित करने के लिए कहा। सत्यापन के बाद यह पुष्टि हो गई कि लीलिंग लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने में असमर्थ थी। वह लोगों को नीचा दिखाने
और उनकी आलोचना करने में सक्षम थी। वह लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग नहीं कर सकती थी और अपने कर्तव्य निभाने में कोई बोझ नहीं उठाती थी। जब लीलिंग की समस्याएं उजागर हुई और उसे बर्खास्त कर दिया गया, उसने ना तो आत्मचिंतन किया और ना ही इसे स्वीकारा, बल्कि असंतोष जाहिर किया। इसलिए हमने उसे दूसरे क्षेत्र में कर्तव्य निभाने नहीं दिया। अपने अनुभव से मुझे एहसास हुआ कि अपने कर्तव्य निभाते समय हमें अपनी मंशाएं सही रखनी होंगी, अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा और सत्य सिद्धांतों के अनुसार काम करना होगा। केवल तभी हमारा दिल सहज और शांत महसूस करेगा।